सोचिए एक ऐसा इंसान जो सबका ख्याल रखता है लेकिन खुद अकेला पड़ जाता है। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में, जिसे हम एलन्स के बुक के थ्रू देखेंगे। और ये मेडिसिन एक बहुत ही प्यारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली रेमेडी है। सो आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हमारी सेकेंड प्रॉफ की रेमेडी है। सेकेंड प्रॉफ ऑफ होम्योपैथिक इसकी रेमेडी है। अगर आप चाहते हैं मैं इसे अपने नोट्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँ, सो आई विल डू दैट, बट इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने का ट्राई करूँगी। तो बेसिकली जो फॉस्फोरस रेमेडी है, दैट इज़ अ पॉलीक्रिस्ट रेमेडी। ठीक है, मतलब ये बॉडी के हर कहीं पे यूज़ हो सकती है। देन इट इज़ अ डीप एक्टिंग मेडिसिन। डीप एक्टिंग है इसका मतलब इसके जो डोसेज है उसको हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं, उसके डोज को हमें कंट्रोल में रखने की ज़रूरत रहेगी। देन आप इसका कॉमन नेम देखते हैं। इसका कॉमन नेम हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये मेडिसिन से ही कनेक्टेड है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस। एंड सुन के हमें पता चल ही रहा होगा कि एक एलिमेंट है, मतलब कौन से किंगडम से बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग करेगा मिनरल किंगडम से। ओके, तो अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा अडेप्टेड टू टॉल स्लेंडर पर्सन ऑफ sanguine temperament, fair skin, delicate eyelashes, fine blonde red hair, quick perceptions, and very sensitive nature. Young people who grow rapidly are inclined to stoop, to walk stooped. stoop मतलब जिनके कंधे झुक जाते हैं, ये हमें सल्फा में भी देखने मिला था। Who are choleric or anemic old people with morning diarrhea. मॉर्निंग डायरिया हमें देखने मिलेगा। ओके, सो बेसिकली मॉर्निंग डायरिया और ब्रेकफास्ट डायरिया हमें किस में देखने मिल रहा था? थूजा में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेसिकली जो फॉस्फोरस का पेशेंट होगा ना, आप उससे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे कि यार वो बहुत सुंदर होगा। फाइन ब्लॉन्ड, डेलिकेट आई लैशेस, रेड हेयर, लाइक ही इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। ओके, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पर्सन होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मेंटल जनरल्स इसका देख लेते हैं। मेंटल जनरल से इसकी नर्वस है, वीक है, डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइजेशन चाहिए कि लोग इसे अटेंशन दें। ठीक है, एपेथेटिक, अनविलिंग टू टॉक, आंसर स्लोली, मूव स्लगिशली, weary of life, full of gloomy forebodings. सो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि इतने सिम्टम्स दिए हैं तो इतने ही हैं। ठीक है, इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बट ही और शी इज़ फिजिकली क्वाइट वीक। ठीक है, आंसर स्लोली, मूव स्लगिश, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि वो कितना ज़्यादा वीक है, आलसी है। ठीक है, ऐसा हमें किस में देखने मिलता है? लाइकोपोडियम में भी देखने मिलता है। इसमें हमें फियर ऑफ डार्कनेस भी देखने मिलता है। किसका फियर है? डार्कनेस का फियर देखने मिल रहा है। ठीक है, इसको अलोन रहने से भी दिक्कत है। जब ये अकेला रहता है, व्हेन ही और शी इज़ अलोन, देन इसे फियर ऑफ डेथ होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसमें डर भी हमें बहुत ज़्यादा हद तक देखने मिल रहा है, इनडिफरेंस देखने मिल रहा है। बेसिकली क्या देखने मिल रहा है? इनडिफरेंस देखने मिल रहा है। और जो स्टार्टिंग में मैंने लाइन बोली, क्या आप सबको याद है? जाके एक बार सुनना। ओके, अब हम आगे देखते हैं। सो बेसिकली इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा डर है एंड इसको चाहिए, क्योंकि ये इमोशनली ना बहुत ज़्यादा, मतलब जो हर किसी से जल्दी कनेक्ट हो जाता है लेकिन अकेला रहने से डरता है बेसिकली। ठीक है, सो ही कनेक्ट्स विद पीपल बहुत ज़्यादा, अटेंशन, अफेक्शन और फियर ऑफ बीइंग अलोन। तो इसमें ये सब कुछ देखने मिलता है। ओवर सेंसिटिवनेस है इसमें, सेंसेस में ऑफ एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, फिजिकल जनरल्स में आ जाता है। मेंटल, आई होप आपको बहुत हद तक क्लियर होगा। ओवर सेंसिटिविटी टू दीज एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, ये भी हम मेंटल जनरल्स में ही कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है,
एंड ऑल्सो इसमें ना एक और बहुत अच्छा सिम्टम रहता है मेंटल में कि ये सस्पेक्ट करता है कि एज इफ समथिंग वॉज क्रीपिंग आउट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस, लाइक दिस इज द हाउस, सो हर एक कॉर्नर से समवन इज क्रीपिंग आउट, समवन इज वॉचिंग, ठीक है, समथिंग क्रीपी इज हैपनिंग। तो ऐसा उसको फील होता है। आप इसका लाइकोपोडियम का एक सिम्टम बहुत अच्छा दिमाग में बैठा के रखना कि क्वाइट इंटेलिजेंट बट फिजिकली वीक, ठीक है, एंड फियर भी इसमें हमें देखने मिलता है। अगर आप ये याद रखोगे कि मेंटली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आपको ये चीज़ और फिजिकली वीक है तो आप ये 2 पॉइंट्स ईजिली लिख सकते हो। देन इमोशनली सबसे कनेक्ट होता है लेकिन अकेले रहने से डरता है। जब ये अकेला रहता है तो इससे किसकी फियर होता है? डेथ का फियर होता है, ठीक है। देन ही इज़ वेरी ओवर सेंसिटिवनेस है इसमें एक्सटर्नल इंप्रेशंस को लेके, लाइट, नॉइस, ओडोर एंड टच, ठीक है। अब बर्निंग, सिंस इसका जो मियाज़म है, वैसे तो इसमें सारे मियाज़म्स देखने मिलते हैं, ठीक है, सिंस इट इज़ अ पॉलीक्रिस्ट रेमेडी, बट जो इसमें सोरा है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। एंड इसका जो एक मेंटल फिजिकल जनरल है वो है बर्निंग का। बर्निंग उसे ऐसे फील नहीं होती। हमें पता है ट्रायोज ऑफ बर्निंग क्या है, वेट आई विल जस्ट यूज दिस। नैशेस ट्रायो बर्निंग है हमारा बेसिकली सल्फर, देन आर फॉस्फोरस, और एक और क्या है, आर्सेनिक, ठीक है। सो इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। पहले ये डिफरेंस देख लेते हैं। सल्फर में होल बॉडी बर्निंग देखने मिलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी में बर्निंग देखने मिलेगी। फॉस्फोरस में एक स्पॉट में देखने मिलेगी, इन स्पॉट अलोंग द स्पाइन बिटवीन द स्कैपुला, ठीक है, बैक साइड में बेसिकली, एंड पाम्स ऑफ हैंड्स, पाम्स और जो गदेली होती है हाथ की वहाँ पे बर्निंग देखने मिलती है यहाँ पे, ठीक है। देन जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक की बॉडी तो गर्म रहती है लेकिन उसको सर में कोल्डनेस चाहिए होती है, ठीक है। डिफरेंस भी हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। सो हेमोरेजिक टेंडेंसी देखने मिलती है, फ्रीक्वेंट एंड प्रोफ्यूज, pouring out freely then ceasing for time, metarrhagia in cancer, hemophysis, vicarious from nose, then stomach, anus, urethra and amenorrhea। बेसिकली इसमें विकेरियस मेंसेस देखने मिलता है। आगे देखते हैं। विकेरियस मतलब होता है कि मेंसेस के टाइम पे किसी और प्लेस से ब्लीडिंग होना, जैसे कि हमने किस में देखा था, प्राइनिया में देखा। एंड प्राइनिया में हमने क्या देखा था कि उसे विकेरियस मेंसेस तो था लेकिन इसके साथ क्या था, उसको नोज ब्लीडिंग होती थी, ओके। अब आगे देखते हैं। आगे है रेस्टलेस, फिजिडिटी, मूव्स कंटिन्यूसली, कैन नॉट सिट और स्टैंड स्टिल अ मोमेंट। रेस्टलेसनेस पर्सन है, रेस्टलेसनेस पर्सन में बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। मूव्स कंटिन्यूसली, एक जगह पे बैठा नहीं रह सकता है। रेस्टलेस के हमारे पास और भी बहुत सारी मेडिसिन है, रेस्टॉक्स हो गई, ठीक है, रेस्टॉक्स, आर्सेनिक, एंड ऑल्सो एक और कौन सी मेडिसिन है, रेस्टॉक्स, आई मीन सॉरी दिस रेस्टलेस की, रेस्टलेसनेस का ट्रायो हम देख लेते हैं एक बार। रेस्टलेसनेस का ट्रायो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, ये सारे ट्रायोज ना एक्चुअली आपको याद होने चाहिए एंड इसको आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये सारे ट्रायोज आपके वाइवा वगैरह में हर चीज़ में पूछे भी जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, राइट। तो रेस्टलेसनेस के ट्रायो में क्या आ जाता है, रेस्टॉक्स है, रेस्टॉक्स तो है ही, देन एकोनाइट है एंड आर्सेनिक है, एकोनाइट एंड आर्सेनिक। अब रेस्टलेसनेस इन सब मेडिसिन में कैसे देखने मिलते हैं कि जो आर्सेनिक है ना, इसमें बेसिकली एकोनाइट में, और ओके सो ये जो रेस्टलेसनेस हमको रेस्टॉक्स में देखने मिलती है, रेस्टॉक्स में कैसी रेस्टलेसनेस रहती है, फिजिकल रेस्टलेसनेस ज़्यादा रहती है मेंटल के कंपैरिजन में। एकोनाइट में हमको दोनों इवनली देखने मिलते हैं, मेंटल प्लस फिजिकल, एंड आर्सेनिक में हमको ज़्यादातर मेंटल देखने मिलता है देन फिजिकल, ठीक है। ये इससे रिलेटेड नहीं था बट आई वांट कि आपको ट्रायोज भी इक्वली अच्छे से याद रहें। एक बार और देख लें क्या, यस, हमने कौन से 2 ट्राई, एक हमने देखा बर्निंग का, बर्निंग में हमने किस किस का नाम देखा, सल्फर का,
फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का। देन हमने देखा रेस्टलेसनेस का, रेस्टलेसनेस में था रस्टॉक्स, एक्ोनाइट एंड आर्सेनिक। एक्ोनाइट में हमको मेंटल और फिजिकल दोनों देखने मिला था, मेंटल और प्लस फिजिकल। आर्सेनिक में हमको मेंटल ज़्यादा था और रस्टॉक्स में हमको फिजिकल रेस्टलेसनेस ज़्यादा देखने मिली थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ग्रेट वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन है, रेस्टलेसनेस हमको सब फॉस्फोरस में भी देखने मिल रही है, बट इतनी ज़्यादा भी रेस्टलेसनेस नहीं है कि हम इसको ट्रायोस में डाल सकें। ठीक है, ये नैशस ट्रायोस में आता है बेसिकली। सो ग्रेट वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन है विथ नर्वस स्टेबिलिटी, ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, वीकनेस, वियरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। अ वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन इन द हेड, चेस्ट, स्टमक एंड एंटायर एब्डोमेन। वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन, एक्चुअली ये जो फॉस्फोरस मेडिसिन है ना, ये सल्फर और साइलिशिया के बीच में आती है, तो हमको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों के बीच के देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। जैसे हमने बर्निंग देखा, देन एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन देखा, स्टूप शोल्डर्स देखा, ये सब हमको किसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिल रहे हैं? ये सब हमको सल्फर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देखने मिल रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लॉन्ग्स फॉर कोल्ड फूड, ड्रिंक्स, जूसी रिफ्रेशिंग थिंग्स, आइसक्रीम, गैस्ट्रिक पेन्स। ठीक है, पर्सपायरेशन हैज़ द ओडोर ऑफ सल्फर। पर्सपायरेशन में कैसी स्मेल आती है? सल्फर की स्मेल आती है। ठीक है, अब इसके हेड में ये चीज़ मैं बताने ही वाली थी, बट इसमें लिखा हुआ है अबाउट डैंड्रफ्स। डैंड्रफ्स आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा समस्या बन गई है हम यंगस्टर्स के बीच में भी, और इन जनरल भी। पानी चेंज होता है स्कैल्प की ड्राइनेस की वजह से। सो डैंड्रफ के लिए ये फॉस्फोरस बहुत अच्छी रेमेडी होती है। फॉल्स आउट इन क्लाउड्स, हेयर फॉल्स आउट इन बंचेस, बाल्डनेस ऑफ सिंगल स्पॉट, एक्जिमा, बेसिकली बाल्डनेस का एक सिंगल स्पॉट के बाल वहाँ से गायब हो रहे हैं। ये हेड के सिम्टम्स हो गए इसमें। ठीक है, 22 में क्या देखने मिल रहा है? हॉलो सराउंडेड ब्लू रिंग। ठीक है, ये हमने ब्लू रिंग वाला किस में भी देखा हुआ है? नाट्रम्यूर में भी हम आपने पढ़ा होगा। अभी मैंने वो मेडिसिन कवर नहीं करी, बट ऑब्वियसली आई विल। पफी, स्वॉलन, इडिमेटस। ठीक है, अब पफी में अगर अपर आईलेट की पफीनेस देखने मिलेगी तो हम काली काप के बारे में सोचेंगे। अगर हमको लोअर की देखने मिलेगी तो हम एपिस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, राइट। सो एपिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, एंड अगर दोनों की है तो हम फॉस्फोरस के बारे में सोचते हैं। ठीक है, बोथ दी आईलिड्स अगर स्वेल है तो हम किसके बारे में सोचेंगे? फॉस्फोरस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नोज स्नीजिंग एंड कोराइजा फ्रॉम पुटिंग हैंड्स इन वाटर। अगर हम पानी में हाथ भी डाल रहे हैं तो हमको स्नीजिंग और कोराइजा हो सकता है। फेस में नेक्रोसिस ऑफ द लेफ्ट लोअर जॉ। बेसिकली है ना, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, आपको इसकी सारी कंप्लेंट्स ना मोस्टली लेफ्ट में ही देखने मिलेंगी। तो लोअर लेफ्ट जॉ जो होता है, जो ये जॉ होता है, इसका नेक्रोसिस देखने मिलता है। ठीक है, अब जीआईटी कंप्लेंट्स देख लेते हैं। जीआईटी में हमने एक चीज़ क्या देख रखा है ऑलरेडी? एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन। सो एज सुन एज वाटर बिकम्स वार्म इन स्टमक इट इज थ्रोन अप। रीगर्जिटेशन ऑफ इंजेस्टर इन माउथफुल्स। रिगर्जिटेशन मतलब कि जब हम कुछ खाना खाते हैं तो वो वापस रिवर्ट बैक हो रहा है माउथ में, इट्स नॉट डाइजेस्टिंग। ओके, इवन इसमें जब प्रेगनेंसी की सिचुएशन आती है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो पानी तक पीने के स्टेट में नहीं रहती है। इनफैक्ट द साइट ऑफ वाटर भी उसको नॉइजिया एंड वॉमिटिंग कॉज करवाती है। उसको नहाते टाइम भी आइज़ को क्लोज करना पड़ता है, इतना ज़्यादा उसको पानी से दिक्कत होती है। ठीक है, और पानी जैसे उसके पेट में जाता है, गर्म होता है, वैसे ही उसको नॉजिया वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ जाती है। रिगर्जिटेशन ऑफ इंजेस्टा इन माउथफुल्स। अब नॉसिया फ्रॉम प्लेसिंग हैंड्स इन वार्म वाटर। कॉन्स्टिपेशन इसमें देखने मिल रहा है। फीसेस स्लेंडर, लॉन्ग, ड्राई, टफ, हार्ड, वॉइडेड विद ग्रेट स्ट्रेनिंग एंड डिफिकल्टी। अब डायरिया इसमें हमको कैसा देखने मिलता है? एज सुन एज एवरीथिंग एंटर्स इनटू द रेक्टम, प्रोफ्यूज, पोरिंग अवे एज फ्रॉम हाइड्रेंट। वाटरी है,
विथ सैगो लाइक पार्टिकल। सेंसेशन कैसा है? एज इफ द एनस रिमेन ओपन, एनस बंद ही नहीं हो रहा है, इट इज ओपन की इतना जल्दी उसको रश करना पड़ेगा वॉशरूम की तरफ, ठीक है। इनवॉलेंट्री ड्यूरिंग कॉलेरा टाइम प्रिसीड्स कॉलेरा, ये विच प्रिसीड्स कॉलेरा, ये दूसरी मेडिसिन के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि इनवॉलेंट्री ड्यूरिंग कॉलेरा टाइम, ठीक है, और विच प्रिसीड्स कॉलेरा, कॉलेरा के बाद अगर हो रहा है तो हम इन दो मेडिसिन के बारे में सोचेंगे। नाउ मॉर्निंग ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है, मॉर्निंग ऑफ ओल्ड पीपल, अगर ओल्ड लोगों में मॉर्निंग में डायरिया हो रहा है तो हम किसके बारे में सोचेंगे? फॉस्फोरस के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली हमने इसमें मॉर्निंग डायरिया देख रखा है। ऑल्सो जो ये हमने नेक्रोसिस ऑफ लोअर जॉ के बारे में पढ़ा, इसको हम फॉसी जॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि वो पानी तक साइट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इवन उसको नहाते टाइम भी आइज़ को बंद रखना पड़ेगा क्योंकि उससे उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या है? पेन में अक्यूट, स्पेशली इन चेस्ट, ठीक है। ग्रेट प्रेशर से उसको क्या है? ग्रेट प्रेशर से उसको क्या मिल रहा है? एग्रावेशन है उसको ग्रेट प्रेशर से, ठीक है। प्रेशर से उसको एग्रावेशन है, ओके। अब आगे देखते हैं। ऑल्सो इवन साइट इन इंटरकोस्टल स्पेसेस, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड में लेटने से भी उसको एग्रावेशन है। एक्साइटेड बाय स्लाइटेस्ट चिल, ओपन एयर इनटॉलरेबल। चेस्ट में हैवीनेस फील होता है, ऐसे वेट वर लाइंग ऑन इट, कैन नॉट टॉक, द लैरिंग्स इज सो पेनफुल, इज ड्राई, रॉ, कफ, सोर। हॉर्सनेस बहुत ज़्यादा देखने मिलती है सिंस उसका जो लैरिंग्स है वो बहुत ज़्यादा क्या है? पेनफुल रहता है, इस वजह से वो बात भी नहीं कर पाती है इनफैक्ट। कफ फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, कफ किससे हो रहा है? गोइंग टू वार्म, गर्म से ठंडी एयर में जाने से उसको क्या हो रहा है? कफ हो रहा है। ब्राइनिया में हमको रिवर्स सिचुएशन देखने मिल रही थी, ठंडी से गर्म जगह में जाते ही, ठीक है। एग्रावेशन किससे है? हंसने से, टॉकिंग से, रीडिंग से, ड्रिंकिंग से, ईटिंग से, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड तो आपको हर उसमें लिख ही देना है। हेमोप्टाइसिस, ओके। अब मोडालिटीज़ देख लेते हैं इसकी। एग्रावेशन इसको किससे? इवनिंग में है, बिफोर मिडनाइट, लाइंग ऑन लेफ्ट पेनफुल साइड, लेफ्ट या फिर पेनफुल साइड में, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, वेदर चेंज, ईदर हॉट या कोल्ड। कोल्ड एयर रिलीव्स द हेड, फेस सिम्टम्स बट एग्रावेट्स दोस चेस्ट, थ्रोट एंड नेक, ठीक है। कोल्ड एयर रिलीव क्या क्या कर रही है? हेड और फेस सिम्टम्स को, लेकिन एग्रावेट क्या कर रही है? चेस्ट, थ्रोट एंड नेक को। अब एम्ब्ल्यूरेशन किससे है? डार्क से है, लाइंग ऑन राइट साइड है, बीइंग रब्ड और mesmerized फ्रॉम कोल्ड फूड, कोल्ड एयर until इट गेट्स वार्म। वार्म होते ही उसको एब्डोमेन में दिक्कत होना चालू हो रही थी, स्टमक में। कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिकम, ठीक है, विच इज़ एन आइसोमॉर्फिक। एलियम सीपा इट्स वेजिटेबल एनालॉग। इनकम्पैटिबल किससे है? कॉस्टिकम से है। मस्ट नॉट बी यूज्ड और आफ्टर, इनकम्पैटिबल है कॉस्टिकम के, तो कॉस्टिकम के साथ या उसके बाद में भी कभी हमें फॉस्फोरस नहीं देना है। फॉस्फोरस रिमूव्स द बैड इफेक्ट्स ऑफ आयोडीन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल सॉल्ट्स। फॉलोज वेल किसके किसके साथ है? कैलकेरिया एंड या फिर चाइना, ठीक है। हैनेमन सेज एक्ट्स मोस्ट बेनिफिशियली व्हेन पेशेंट सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक लूज स्टूल्स या डायरिया। तो लूज स्टूल और डायरिया अगर है, पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट होता है लेकिन इमोशनली टूट भी जल्दी जाता है, अकेला रहने से डरता है, अगर बहुत सारे सिम्टम्स बर्निंग सेंसेशन वगैरह हमें देखने मिल रहा है तो हम फॉस्फोरस के बारे में ज़रूर सोचेंगे, ठीक है। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मैं अगर आप चाहेंगे कि मैं इसे अपने नोट्स के साथ भी एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना और आगे मेडिसिन लेके चलते जाते हैं। जिस भी मेडिसिन को आप चाहेंगे कि मैं अपने नोट्स के साथ एक्सप्लेन करूं, डू कमेंट डाउन बिलो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब होम्योपैथिक अकेडमी।